वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक बच्चों 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई बच्चों के जो डाउट होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि मैम एसएसटी सब्जेक्ट उसको कैसे पढ़ना है। एसएसटी सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है और उसमें इतने पार्ट्स होते हैं कि बच्चों का मन उसको पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं करता है। और जो साइंस लेना चाहते हैं आगे जा कर के, जिनको ये पता होता है कि 11th में उनको साइंस लेना है, या जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉमर्स लेना होता है, तो वो एसएसटी पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस अपने मेन सब्जेक्ट्स पे रहता है। इसी वजह से जो एसएसटी वाला पार्ट होता है वो बच्चों का धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते जाता है और उसके बाद से उनको खुद ही उसको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पढ़ें कि एसएसटी में 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकें। बच्चों, सबसे पहली बात तो एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है ये टोटल 100 नंबर का होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये कम मार्क्स का आप इसको छोड़ सकते हो, या इसको कम पढ़ने से आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का परसेंटेज है उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का मिला करके जो आपका टोटल परसेंटेज होता है वो सारे सब्जेक्ट को मिल करके होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं को लेकर के बस परसेंटेज बनेगा, सारे सब्जेक्ट्स का बनना है। तो आपको अगर ठीक है आगे आपको एसएसटी नहीं लेना है, कोई बात नहीं है, एसएसटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर लाने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा आप क्या करें कि आप एसएसटी में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको। तो बच्चों, उसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, और मैं जो बातें आपको बताने जा रही हूँ अगर उसको आप आज से भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कोई भी एसएसटी में 90 प्लस मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएसटी में सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है, आप खुद जानते हो कि पहली बात तो ये काफ़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। एसएसटी में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। क्यों ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं? क्योंकि आप मैथ्स का कोचिंग करते हो, ट्यूशन करते हो, फिर मैथ्स का स्कूल में भी कुछ कुछ स्कूल में तो मैथ्स के एक्स्ट्रा पीरियड्स चलते हैं, ठीक है, कि मैथ्स में बच्चा अच्छा कवर करे। फिर उसके बाद घर पे भी प्रेशर रहता है, घर पे मैथ्स और साइंस का ही प्रेशर रहता है, लोग एसएसटी का प्रेशर थोड़ी ना देते हैं। तो आप इन सब चीज़ों की वजह से एसएसटी को वो टाइम नहीं दे पाते हो जो अदर सब्जेक्ट को दे पाते हो, ठीक। और तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे भूगोल होता है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, उसमें मैप नहीं बनता है, मैप समझ में नहीं आता है। हिस्ट्री में ईयर नहीं याद होते, सन नहीं याद होते, इतने सारे सन हैं, कौन से सन में कौन सा काम हुआ था, ठीक। तो ये सब बात है ना। तो वही सब चीज़ें आपको कैसे ओवरटेक करनी है वो सब मैं आपको आगे बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो बच्चों, अब आपको एसएसटी अच्छा करने के लिए करना क्या है, वो सारी चीज़ें अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। करना तो ये है बच्चों, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना है। आपका जो एसएसटी है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका हिस्ट्री, ठीक। फिर उसके बाद से आपका आता है आपका ज्योग्राफी, फिर सिविक्स और लास्ट में आता है आपका इकोनॉमिक्स। हिंदी में कहें तो ये आपका इतिहास, फिर उसके बाद भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये चारों मिलकर के आपका एसएसटी बनाते हैं, सोशल साइंस बनाते हैं, यानी सामाजिक शास्त्र बनाते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 पार्ट में होता है। अब आगे और क्या करना है, तो बच्चों सबसे पहली बात कि एसएसटी में अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप खुद का नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो पूरा बुक लेकर के तो कभी नहीं बैठना है, क्योंकि पूरा बुक अगर आप लेकर के बैठोगे या एनसीईआरटी लेकर के बैठोगे तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और जिनको एसएसटी पसंद होती है, सच कहे तो वही बस बुक से पढ़ पाते हैं, नॉर्मल बच्चे बुक से नहीं पढ़ पाएंगे एसएसटी। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन जो नोट्स है ना, वो आपको नोट्स इकट्ठा करना है। अब नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन देखें, आप अपने किसी सीनियर से आपको मिल जाए, या फिर जो विद्या वगैरह या क्वेश्चन बैंक आते हैं उसमें पूरा आपका क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ रहता है। तो आपको नोट्स का इंतज़ाम करना है, नोट्स खुद
खुद बनाने नहीं बैठना है। अगर आप खुद से नोट्स बनाने बैठ जाओगे तब तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक तो आपको वैसे ही एसएसटी समझ में नहीं आ रही और ऊपर से आप नोट्स बनाने बैठ गए। तो आपको क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना है, उसको कलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं टीचर्स से भी या सीनियर से या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह से ऐसे आपको नोट्स इकट्ठा करना है। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा सर्च करने पे, ठीक। अब अगला क्या करना है आपको, ऐसे चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको पूरा पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पहले आपको सिलेबस जानना है, और ये चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सबके लिए आपको यही करना है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस में आप क्या देखेंगे, ये नहीं चैप्टर का नाम, ठीक है वो नाम देखिए, लेकिन नाम के साथ साथ ये देखिए कौन सा चैप्टर जो है वो कितने नंबर्स का आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद से आप देखोगे, जब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। वेटेज का मतलब कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो किस चैप्टर से आएंगी, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देगा। तो आपको सबसे पहले उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि जो बाकी चैप्टर हैं, ठीक है, वो आप तब पढ़ोगे जब आपके पास टाइम होगा, मतलब आने वाले टाइम में। और जब आप अभी से पढ़ते चलोगे तो आपके पास बाकी भी टाइम बचेगा, तो ये चीज़ें और रिवाइज होती जाएंगी और पक्की होती जाएंगी। तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, जो चैप्टर्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हो, ठीक है, उन चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है। और ये ट्रिक आप सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो करिएगा। ये ट्रिक आप मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, सबके लिए फॉलो करिएगा कि जो चैप्टर जो होते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स के होते हैं उनको आपको सबसे पहले से स्टार्टिंग से पढ़ना है, ताकि जो बाद में आप पढ़ते जाओ तो वो चीज़ और रिवाइज होते जाए, तो वो आपका पूरा पक्का तैयार होते जाए, ठीक। अब अगला क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो वो नहीं होते, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, या टीचर भी आपको कभी कभी बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको नोट करते रहना है बच्चों। क्योंकि एसएसटी आप पूरा कभी नहीं पढ़ पाओगे। एसएसटी कंपैरेटिवली देखा जाए सारे सब्जेक्ट से तो एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, और ऊपर से इसको आप टाइम नहीं दे पाते हो, मैथ साइंस और अपने मेन सब्जेक्ट के आगे इसको आप टाइम नहीं दे पाते हो। तो आपको क्या करना है ना कि इसको पूरा बैठ करके पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। आप ये कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे हो 3 साल के, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हो, उससे कम मत करना। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो आप उसको टिक लगाते चलो चैप्टर में कि ये चीज़ इतनी बार पूछा है, वो चीज़ उतने बार पूछा है। तो इससे क्या होगा कि जब एक क्वेश्चन मान लो कि लगातार पूछे जा रहा है, तो उसके आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उन क्वेश्चन को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, उनको पहले पढ़ के जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या कि ये सब तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब मैप कैसे तैयार करना है, तो मैप के लिए आपको सबसे पहले जो इंडिया का मैप है उसको अपने स्टडी टेबल के पास रख लीजिए, और पहले डिटेल्ड वाला मैप रखिए, ऐसे खाली मैप मत रखिए, जिसमें कम से कम स्टेट वगैरह के जो नाम है ना वो आपको पता हो कि मैप में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं, तो उनको आप रख लीजिए। फिर आप उसको रोज़ देखोगे तो आपको देखने देखने में वो हिंट मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। और मैप के लिए तो भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है उसी को आप देखिए, जो कम बार आया हुआ है उसको तो मत ही देख करके जाइए, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आपको माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो एसएसटी में जो भी आपको पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा चैप्टर ज़्यादा आता है, आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने। नोट्स खुद से नहीं बनाने, नोट्स आपसे बन भी नहीं पाएंगे। नोट्स वो लोग बना पाते हैं एसएसटी का जो एसएसटी पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, या जिनको आगे लेकर के उसको चलना होता है, वो उस पर ध्यान देते हैं। आपको आपको आगे नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आपका स्ट्रीम अलग है, आपको आगे चल के मैथ्स लेना है, आपको आगे चल के बायो लेना है या कॉमर्स लेना है, तो आपका एसएसटी नहीं लेना है, कोई बात नहीं। तो आप वो जो नोट्स है ना वो खुद से मत बनाओ, उसके लिए क्या करो कि अप्रोच करो किसी से कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाए, मिल जाए। और अगर कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो जो आपका फ़ोन है वो जिंदाबाद, आप फ़ोन खोलिए, फ़ोन पे टाइप करेंगे, आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, या फिर जो कंटेंट होते हैं वो आपको ईजिली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे काम करने हैं। अब जो एसएसटी का जो मेन आपको कॉपी लिखना होगा ना एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगी। ये तो इस बारे में है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और आप अभी से तैयारी करो। जैसे एसएसटी का सबसे पहले देखो टोटल सिलेबस कितना है, चैप्टर्स कितने हैं, उनको डिवाइड कर दो, और लगभग लगभग एक चैप्टर पे 3 से 4 दिन दो। और ऐसा नहीं कि 3 से 4 दिन देने का मतलब कि 8-8 घंटे दे रहे हैं, 5-5 घंटे दे रहे हैं, वो नहीं, वो सब तो आप मेन सब्जेक्ट के लिए रखो। इसके लिए 1 से 2 घंटा बहुत है। आपको कुछ नहीं करना, आपको
आपको सही अगर बताऊँ, मैं अगर एकदम सच बात बताऊँ तो जो ऐसे नहीं आता मार्केट में क्वेश्चन बैंक्स में, वो जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, ठीक, मैं पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उनको ही अगर आप पूरा पढ़ करके चले जाओ तो एसएसटी में आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए हुए हैं। और वो पढ़ना बहुत आसान होता है, आपको बस उसको ले करके आना है। और उसमें क्या होता है ना कि चैप्टर शुरू होने से पहले, मतलब मेन क्वेश्चन शुरू होने से पहले वो समराइज करके दिए रहते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका समरी ज़रूर पढ़ लो, आपको पता तो होगा कम से कम कि उस चैप्टर में आगे होने क्या वाला है। तो एग्ज़ाम में मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं याद आ रहा है, तो आप वो जो समरी पढ़े रहोगे उसमें से भी अगर 2-3 लाइन कैच करके अपने वर्ड में मिक्स करके लिख दोगे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। बच्चों कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन मेनली एसएसटी के बारे में बोल रही हूँ, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं एकदम नहीं आ रहा है, तो आपको उसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ देने से क्या होता है कि वो जो 1-2 नंबर मिलने के चांसेस भी हैं वो भी ज़ीरो पे चले जाते हैं। तो आप छोड़ने की बजाय क्या करोगे, उसका जो ये समरी पढ़ के गए रहोगे ना, तो वहाँ पे आपको हिंट मिलेगा, आइडिया मिलेगा। उस समरी से 1-2 चीज़, थोड़ा रिलेटेबल चीज़ ऐड करके आप आंसर लिख दो, अरे कुछ तो नंबर मिलेंगे ना। तो वो कुछ नंबर करके ही आगे आपका परसेंटेज गेन करवा देंगे। अब वो तो थी एसएसटी की बात। अब ऐसे हमारे स्टूडेंट जिनको मैथ्स में ऐसा लगता है कि वो मैथ्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या मैथ्स में फेल हो जाएंगे, उनके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। बच्चों उसमें आपको जो जो बेनिफिट मिला होगा ये मैंने सब कुछ लिख करके मेंशन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। और अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हो, उसको लेना चाहते हो, तो ये जो नंबर है, गिवन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए या फिर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पर डेमो लिख के दीजिए, हम आपको 50 फ्री वीडियो की लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप डेमो देख सकते हो। ओके बच्चों, एसएसटी में आप कैसे मार्क्स को अपने बढ़ाओगे, कैसे क्या आप तैयारी करोगे, उसके लिए पूरी प्लानिंग। ओके, थैंक यू सो मच।